तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने हमारी पिछली क्लास दार धार या त्र के जाप का प्रयोग आप सभी ने अच्छी तरह कर लिया होगा सारे व्यंजनों में, है ना। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। मप या मब का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो चलिए उसकी परिभाषा लिखते हैं। लिखिए, म व्यंजन को मोटा कर देने से प या ब लग जाता है, पर ऐसी दशा में म और प या ब के बीच कोई मात्रा नहीं आती। माँ के पहले प या ब के बाद मात्रा आ सकती है। ठीक है, तो चलिए, ये रही हमारी परिभाषा। अब हम इस परिभाषा को समझते हैं कि यह क्या कह रहा है। कहता है कि माँ व्यंजन को मोटा कर देने से प या ब लग जाता है। आपने सामान्य तौर पर क्या पढ़ा, म, ये हुआ म, एक सिंपल। लेकिन हमें इस म को अब क्या पढ़ना है, मप या मब। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मप या मब के लिए आपको या मब के लिए इस साधारण मप को मप या मब पढ़ना है, तो उसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, मोटा। इसे क्या करना पड़ेगा, मोटा। थोड़ा पेंसिल दबा के बनाएंगे, मोटा। ठीक है। इस मप या म के बीच कोई मात्रा नहीं होती। देखिए, मात्रा नहीं है यहाँ पर। इस म के पहले, है ना, आप या प के बाद मात्रा आ सकती है। ये क्या है, म ब। ठीक है। तो जैसे आपके पास कोई शब्द आता है, चलिए देखते हैं। जैसे आपको यहां कहता है क्या, लंबा। तो देखिए यहां पर क्या आ गया, म आ गया। म ब के बाद या प के बाद मात्रा आ सकती है, या म के पहले मात्रा आ सकती है। ठीक है। लेकिन म ब के बीच और म प के बीच कोई मात्रा नहीं होती। जैसे लंबा, हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे ला, और ये म को क्या करना पड़ेगा फिर, मोटा, और ब में क्या है, आ की मात्रा। ये क्या बना, लंबा। ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, अम्बा। ठीक है। ये क्या हुआ, अम्बा। देखो, माँ के पहले आ सकता है स्वर या मात्रा, और यहाँ देखिए मब के बाद भी आ गया क्या, स्वर या मात्रा। तो यहाँ पर कोई व्यंजन है क्या, बीच में नहीं है। देखिए, इसमें ला का व्यंजन है, लेकिन मब के पहले कोई व्यंजन नहीं है। तो ये किस प्रकार, मब को कैसे करना है, मब को मोटा करना है, और माँ के पहले आ का स्वर और बा में आ की मात्रा। ये क्या बन गया, अम्बा। ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, बॉम्बे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ब व्यंजन आ गया, फिर मब आ गया, और माँ के पहले भी आ गया मात्रा। तो ये क्या करेगा, ब सिंपल बनेगा, और मब के लिए मोटा करना पड़ेगा, ब में आ की मात्रा और ए की मात्रा मब में। तो क्या बना, बॉम्बे। ठीक इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। देखिए, जगदम्बा। अब देखिए यहाँ बहुत सारे व्यंजन आ गए, जगद। तो मब क्या है, मब के पहले क्या है, द। तो ये कैसे बनेगा, ज ग, फिर द बना है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, मोटा। तो ये क्या बन जाएगा, जगदम्बा। ठीक है, बामिया की मात्रा, है ना। जैसे आपको बोलता है यहाँ पर पंप, तो देखो मप आ गया, मप के पहले इसमें कोई स्वर या मात्रा नहीं है, सिंपल। लेकिन ये मप क्या बनेगा, मोटा करके बनेगा। जैसे आपको बोलता है यहाँ पर जंप, तो ज और ये मोटा कर देंगे, तो क्या बना, जंप। ठीक है, समझ आया आप लोग को मब या मप का प्रयोग कैसे किया जाता है। आप अपने व्याकरण की तैयारी के लिए भी ध्यान रखिएगा, मा व्यंजन को मोटा करने पर क्या बनता है, मप या मब बनता है। ठीक है। तो चलिए, ये हमारा मप या मब का प्रयोग में मात्र एक ही परिभाषा थी, जिसे मैंने आपको बताया।
यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम इसके जो शब्द चिन्ह हैं, कुछ शब्द चिन्ह दिए हुए हैं इसमें, उसकी तैयारी करते हैं। तो चलिए ठीक है, तो चलिए अब हम आगे के अपने जो शब्द चिन्ह हैं उसके बारे में जानते हैं, उसकी आउटलाइन कैसे बनेगी। चलिए देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, स्वराज्य या फिर स्वास्थ्य। क्या करेंगे हम, स्व का बड़ा वृत्त का प्रयोग करेंगे यहाँ पर स्वराज्य और स्वास्थ्य के लिए। लाइन के ऊपर स्व के बड़े वृत्त का प्रयोग करेंगे स्वराज्य और स्वास्थ्य के लिए, स्व के बड़े वृत्त का। स्वयं या क्या बोला, स्वतंत्र, तो स्वयं स्वतंत्र के लिए हम क्या करेंगे, इसी बड़े वृत्त को हम कहाँ ले आएंगे, लाइन पर ले आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, स्वयं और स्वतंत्र। ठीक है, स्वरूप और स्वीकार के लिए हम इस वृत्त को लाइन काटते हुए बनाएंगे, एक बड़े वृत्त को, है ना, जो हमारी रेखा है सरल रेखा, उसे लाइन काटते हुए बनाएंगे तो बनेगा स्वरूप और स्वीकार। स्वतंत्रता के लिए ये जो हम लाइन काट के जो हम वृत्त का प्रयोग कर रहे हैं, इसको हम त से काट देंगे इस तरीके से, तो ये बन जाएगा स्वतंत्रता। ठीक है, प्रस्ताव के लिए क्या करेंगे, लाइन के ऊपर र व्यंजन बनाएंगे और इसको हम अपने इस्ता इस्ता चाप जो है ना, जो आधे में बनाया जाता है चाप को, उसका प्रयोग करेंगे। इस्ता इस्ता का चाप आधे में बनाइएगा लाइन के ऊपर। रास्ता या रास्ते के लिए लाइन पर रा व्यंजन और उस पे इस्ता का चाप। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं बनाओगे, इस तरीके से, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नीचे से ऊपर रा व्यंजन, ठीक है, और इस पर इस्ता का चाप आधे में प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। तंदुरुस्त, तंदुरुस्ती, लाइन काट के रा व्यंजन और इस्ता इस्ता का चाप आधे में प्रयोग करिएगा, इस तरीके से, इस्ता इस्ता का चाप, लाइन काट के रा व्यंजन। ठीक है, अत्र, अब क्या दिया हुआ है ये, अत्र, तो ता में रा का आंकड़ा लाइन के ऊपर लगाइएगा, ता में रा का आंकड़ा लाइन के ऊपर, ये बन जाएगा अत्र। तत्र के लिए हम क्या करेंगे, ता बनाएंगे। ठीक है, लाइन पर ले आइएगा ता को, ठीक है, और इस पे त्रा का चाप, जो क्या आधे से ज्यादा में प्रयोग किया जाता है, त्रा का चाप, तो ये कहलाएगा तत्र। ये अत्र और ये तत्र। सर्वत्र के लिए फिर सा का वृत्त, ठीक है, रा व्यंजन और इस त्रा का चाप आधे से ज्यादा का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सर्वत्र। ठीक है, प्रस्थान के लिए क्या करेंगे, प में रा का आंकड़ा, शा का वृत्त, था में ना का आंकड़ा लगाएंगे, तो ये बन जाएगा प्रस्थान। तो अभी हम क्या बनाएंगे, त्रस्त, तो क्या करेंगे, ता में रा का आंकड़ा दाहिने ता का प्रयोग करेंगे और इस्ता का चाप आधे में बनाएंगे, ता के आधे में, ता में रा का आंकड़ा, ठीक है, और इस्ता का चाप आधे में प्रयोग करेंगे, तो क्या कहलाएगा, वो त्रस्त कहलाएगा। सहायता, एक बड़े वृत्त का प्रयोग करना, थोड़ा सा बड़ा वृत्त, है ना, लाइन के ऊपर रखिएगा इसे। ठीक है, लाइन के ऊपर रखिएगा, ठीक, लाइन टच नहीं करेंगे, तो ये कहलाएगा सहायता। समेत या सहित में थोड़ा वृत्त को बड़ा वृत्त बनाइएगा, ठीक है, सवृत्त से थोड़ा सा बड़ा बना के आप इसे लाइन पर लेके आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, समेत या सहित में। सहित या सम्मति के लिए बड़ा वृत्त के साथ लाइन काटेंगे हम, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सहित या सम्मति। ठीक, अचंभा बारंबार, हमने अभी पिछली क्लास में क्या पढ़ा, मब या मब का प्रयोग, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, अचंभा या बारंबार, देखिए इसमें ब आ रहा है ना, मब करके, तो इसे लाइन के ऊपर बनाइएगा मोटा करके। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अचंभा या बारंबार, लाइन के ऊपर बनाना सामान्य म के रूप में, तो ये क्या बन जाएगा, अचंभा या बारंबार। परमात्मा समाप्त, समाप्त का सब चीजें ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, लाइन पर लेके आएंगे मोटा करके, तो ये क्या कहलाएगा, परमात्मा समाप्त। महाशय मुसलमान, ठीक है, मां शाखा वृत्त लाइन के ऊपर बनाना, तो ये बन जाएगा महाशय मुसलमान। मुसीबत और मुस्लिम को क्या करेंगे, हम लाइन पर लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा, मुसीबत मुस्लिम। ठीक है, अब देखिए यहां तक जो हुआ, ये हमारे क्या हुआ, शब्द चिन्ह हो गया। अब ये जो नीचे मैंने शब्द लिखा है, इसकी आउटलाइन मैं आपको बताऊंगा, ये जो अभी मैं डिक्टेशन दूंगा उसकी आउटलाइन है, तो सब चिन्ह के साथ आप इन शब्दों का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि जब आप इस अभी जो मैं डिक्टेशन दूंगा उसमें आपके डिक्टेशन आसानी से बन सके। ठीक है, जैसे महाशय जी, अब देखिए ये क्या है, महाशय जी है, कहाँ लाइन के ऊपर बनाना है,
ये ऐसा बनाए। अब जी आया है तो आपको ज से काट दो, कोई भी आए, बहन जी, महाशय जी, शिक्षक जी, गुरु जी, तो उस शब्द को लिखने के बाद जो जी होता है ना उसको से काट देंगे उस शब्द को, ठीक है। भरोसा, तो भ र और श पूरा पूरा बनाएंगे, आंकड़े का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि शांत में है तो पूरा बनाना पड़ेगा। शिकार, ये वृत्त का प्रयोग, क और र, ये शिकार। चूहे, च नीचे से ऊपर ह, चूहे, चूहेदानी, ये चूहे और दानी, आंकड़े का प्रयोग करना। जाओ, तो देखिए क्या बना, जा व्यंजन है, उसके बाद क्या, आओ, आओ के लिए क्या बनाया हमने, आओ का शक्ति पढ़ा है, आ, आओ, आता, आना पिछली क्लास में। झगड़े, ये झ ग और ये रे, क्या बना ये, झगड़े। मुस्लिम लीग, ठीक है, तो देखो मुस्लिम का ये क्या है, शब्द चिन्ह, तो हम क्या करेंगे, ये क्या बना, मुस्लिम, अब इसको क्या करेंगे, ला से काट देंगे, तो क्या बना जाएगा वो, मुस्लिम लीग, ठीक है। जो भी चीज काटोगे उसको हमेशा याद रखिएगा, है ना। जो भी शब्द होगा उस शब्द को लिखने के बाद जिस शब्द से काटेंगे उसके पहले शब्द को तो याद रखिएगा। हिंदू महासभा, ये क्या बना, हिंदू और ये महा का बड़ा वृत्त और ये सभा, हिंदू महासभा। देखिए संस्था, संस्थाएं, संस्थाओं हमेशा डिक्टेशन में आएगा, आगे भी क्या करेंगे, देखिए एक शाखा वृत्त बनाएंगे, हल्का सा डैश निकालेंगे, ये डैश इसलिए निकाल रहे क्योंकि और एक सवृत्त है, तो ये स और एक वृत्त, और उसके बाद यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यहाँ पर लाके था बना देंगे, ठीक। ये दोनों सा एक साथ क्यों लिखते हैं, इसका आगे नियम है, आप पढ़ेंगे, अभी डिक्टेशन में आए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए फिर ये हल्का डैश निकालेंगे, इस डैश को निकाल के और एक शाखा वृत्त बनाया और ये था। अब ये क्या हो गया, संस्थाओं, तो देखो फिर आ गया आम, जैसे आम मैंने बताया, तो ये आम की मात्रा लगा दोगे तो समझने में सुविधा होती। संस्थाएं, ये स न स था, और संक्षिप्त या करके बिंदी लगाइए, यहाँ पर या जैसे शब्द आ रहे, ये बहुवचन में हम पढ़ेंगे अभी लिंग और वचन में, तो ये चीज आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उद्देश्य, द शाखा वृत्त और या, ये क्या बन जाएगा, उद्देश्य। हमेशा आप उद्देश्य को ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना डिक्टेशन करते हैं, ये मैंने शब्द लिखा दिया है, उसके शब्द चिन्ह थे, ये डिक्टेशन के शब्द और उसके संकेत, ठीक है। तो चलिए अब आप डिक्टेशन लिखिए, लिखेंगे, रेडी, स्टार्ट। महाशय जी, आप किसी की मुसीबत को क्या जाने, हमको तो सिर्फ परमात्मा का ही भरोसा है, यदि वह सहायता न करता तो अब तक मैं तुम्हारा शिकार बन गया होता। पहला, वह चूहे को चूहेदानी समेत उठा ले गया। इसमें अचंभे की क्या बात है, ऐसा तो वह पहले भी कई बार कर चुका है। जाओ और चूहेदानी समेत उसको बुला लो। पैरा, हिंदू और मुसलमानों में जो रोज बारंबार झगड़े होते हैं, उसके कई कारणों में से
एक मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ऐसी संस्थाओं का होना भी है। पैरा। अब इन झगड़ों को समाप्त करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सेतमेत बैठे बैठे झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। इस विषय में तुम्हारी क्या सम्मति है? ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा डिक्टेशन, जिसे आपको प्रैक्टिस करना है और अनुवाद भी करना है। आप अपने पुराने सारे शब्द चिन्हों को रिवीजन करते रहिए, उसे छोड़िए मत, और अपने पुराने डिक्टेशन को भी लिखिए। ठीक है, कभी सवृत्त के डिक्टेशन लिखिए, उसके शब्द चिन्ह कर लीजिए। ठीक है, कभी दार धार के डिक्टेशन लिखिए, उसके शब्द चिन्ह कर लीजिए, है ना, सवृत्त का प्रयोग। तो इस प्रकार से आपको जो भी पिछली क्लास में आप पढ़ रहे हैं, ता आंकड़े का प्रयोग, रा आंकड़े का प्रयोग, ला आंकड़े का प्रयोग, जो भी आपने पढ़ा है उसके एक एक करके आप रोज प्रैक्टिस किया कीजिएगा, ताकि आप भूलो मत अपने शब्द चिन्हों को, अपने डिक्टेशन को, अपनी आउटलाइन को। ठीक है, जरूर प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में लिंग और वचन के साथ। ठीक है, चलिए आज इतना।